Good morning all of you. Welcome to KSM College of Education, लखनऊ. मैं विजय श्यामा, प्रवक्ता शिक्षा शास्त्र. तो डियर स्टूडेंट, कल आपने पढ़ा वैदिक युगीन जो शिक्षा प्रणाली थी वो किस तरह से काम करती थी, उसके उद्देश्य क्या थे. वैदिक काल में किस तरह से मानव जीवन को 4 आश्रमों में विभक्त किया गया था, कौन कौन से शिक्षण संस्थाएं थी, किस तरह से वो शिक्षण संस्थाएं समाज में शिक्षा को फैलाने का कार्य करती थी. बहुत से लोगों ने हमसे पूछा कि सर थोड़ा सा इन संस्थाओं के विषय में बताइए. तो आज मैं आप लोगों को बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, ताकि आपको कई बार आप लोग टीईटी के एग्जाम्स वगैरह देते हैं जिसमें जो है इस तरह के प्रश्न आपके सामने आते हैं और आप चूँकि जल्दीबाजी में सब चीज़ें को पढ़ के निकल जाते हैं, इसलिए विशेष कोई जानकारी आपको नहीं रह पाती और छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको परेशान करते रहते हैं. तो आइए हम बात करते हैं इन शिक्षण संस्थाओं के विषय में. कौन से शिक्षण संस्था कितने शिक्षकों के साथ चलाई जाती थी और उसमें किस तरह की शिक्षा दी जाती थी. ठीक है, आइए इसको हम ब्लैक बोर्ड के माध्यम से समझते हैं. ठीक है, तो आप देखिए कि जो शिक्षण संस्थाएं थी वो किस तरह से काम करती थी और उनमें कितने शिक्षक थे. तो सबसे पहले आता है टोल. ध्यान दीजिए, टोल. टोल में क्या होता था, ये सबसे छोटी इकाई थी इनकी, और संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी. किसकी शिक्षा दी जाती थी? संस्कृत विषय की. और इसमें एक शिक्षक होता था, एक शिक्षक संस्कृत विषय की शिक्षा देता था. ठीक है. दूसरा है चरण. चरण क्या है? चरण में वेद के एक अंग की शिक्षा दी जाती थी. यानी कि वेद के जो भाग हैं उसमें से सिर्फ एक भाग की शिक्षा चरण में दी जाती थी, और जो शिक्षकों की संख्या थी वो कितनी थी? सिर्फ 1. ठीक है. चौथा है घटिका. घटिका क्या है? धर्म और दर्शन की शिक्षा दी जाती थी, यानी कि अमूर्त ज्ञान की शिक्षा दी जाती थी. धर्म क्या है, दर्शन किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करता है, इस सरल चीजों की शिक्षा दी जाती थी. किसमें? घटिका में. इसमें शिक्षकों की संख्या क्या होती थी? देखिए, होता क्या है कि जो धर्म और दर्शन है ये हर व्यक्ति का अपना अलग अलग, जैसे आपका अपना जीवन दर्शन है, किसी के जीवन दर्शन अलग हो सकता है. तो कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति के सार्थक सोच से हो सकता है कि आपका मतभेद हो जाए, आप उनसे सहमत न हो पा रहे हों. इसलिए यहाँ पे जो शिक्षकों की संख्या थी वो कई थी, यानी कि अनेक शिक्षक मिलके क्या करते थे? धर्म और दर्शन की शिक्षा देते थे. चौथा है परिषद. परिषद क्या है? परिषद में विभिन्न विषयों का समावेश होता था, कई विषय एक साथ पढ़ाए जाते थे, और इसमें जो शिक्षकों की संख्या थी वो कितनी थी? 10. साधारणतः 10, मतलब 10 से कम नहीं होते थे. कभी कभी 11 भी हो सकते थे, जैसा कि किताबों में पढ़ने को आता है. कई सारे राइटर्स हैं, तो साधारणतः इन्होंने 10 लोगों के बारे में बात किया है कि 10 शिक्षक जो है विभिन्न विषयों की शिक्षा दिया करते हैं. जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है गुरुकुल. गुरुकुल में क्या होता था? तो गुरुकुल में जो है वेद, साहित्य और धर्म की शिक्षा दी जाती थी. वेद, साहित्य और धर्म की शिक्षा दी जाती थी. तो यहाँ पे शिक्षकों की संख्या कितनी थी? तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में आपने बहुत पहले से सुना भी होगा कि गुरुकुल में एक गुरु होता था, जैसा कि गुरु द्रोण जो थे उनके गुरुकुल में सिर्फ वही एक थे, और कई इस तरह से गुरुकुल चला करते थे जिसमें एक शिक्षक जो है अपने बच्चों को, अपने जो शिष्य हैं उनको धर्म की, साहित्य की और वेदों की इत्यादि की शिक्षा देने का कार्य करता है. अगला है विद्यापीठ. विद्यापीठ में क्या होता था? विद्यापीठ में व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी. तर्क वितर्क करने, व्याकरण जैसे आप समझते हैं कि शब्द रचना कैसे होती है, क्या जानते हैं आप किस तरह से हम शब्दों की रचना करते हैं, किस तरह से हम धारा प्रवाह जो है बोलने के लिए सही शब्दों का चयन करते हैं.
तो वहां पे क्या होता था कि वेद, व्याकरण और तर्कशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, और इसको देने के लिए कितने शिक्षक थे? अनेक शिक्षक। मतलब यहाँ पे शिक्षक संख्या निर्धारित नहीं की गई। अगला है मंदिर महाविद्यालय। मंदिर महाविद्यालय क्या है? मंदिर महाविद्यालय में कई विषयों की सामूहिक रूप से शिक्षा दी जाती थी, जिसमें धर्म, दर्शन, वेद, व्याकरण, और शिक्षकों की संख्या कितनी थी? अनेक। मतलब कई शिक्षक मिलकर ये देते थे। इसी क्रम में आगे हम बढ़ते हैं ब्राह्मणी महाविद्यालय। ये देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मणी महाविद्यालय। इसको आपको मैं बता रहा हूं ये क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो है परीक्षाओं में पूछा गया है कि चतुष्पति एक शब्द है कि ये चतुष्पति किसे कहा जाता है। तो चतुष्पति जो है, ब्राह्मणी महाविद्यालय को चतुष्पति कहा जाता था। अब चतुष्पति का मतलब क्या है कि 4 शास्त्रों की शिक्षा यहाँ पे दी जाती थी। कितने शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी? 4 शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें था दर्शन, पुराण, कानून और व्याकरण। और इनकी शिक्षा देने के लिए कितने शिक्षकों की नियुक्ति होती थी वहां पे? तो वहां पे जो शिक्षक संख्या थी, एक शिक्षक था। एक शिक्षक था। कौन था? एक शिक्षक इन 4 शास्त्रों की शिक्षा देता था। ठीक। अगला है और अंतिम है विश्वविद्यालय। जैसा कि इस नाम से आप काफी वाकिफ होंगे कि विश्वविद्यालय क्या है। विश्वविद्यालय धार्मिक के साथ साथ, जो मैंने आपको बताया था कि जो वैश्य वर्ग है, वैश्य वर्ग के लिए वाणिज्य की शिक्षा, उनको अपना बिजनेस कैसे करना है, उनका अपना व्यापार कैसे आगे बढ़ाना है, इसके लिए वो वहां पे वाणिज्य, चित्रकला, चिकित्सा, इस तरह के कई विषयों का समावेश होता था महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालय में। विश्वविद्यालय में कई तरह की शिक्षाएं दी जाती थी, वाणिज्य, चित्रकला, चिकित्सा। ठीक है। और यहाँ शिक्षकों की जो संख्या थी वो कई थी, कई शिक्षक मिलके ये देते थे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी उसमें से कौन कौन सी उपाधियां दी जाती थी। इन उपाधियों को आप देखिए। सबसे पहले जो वैदिक कालीन की उपाधि थी, स्नातक की उपाधि। स्नातक क्या है कि स्नातक की उपाधि दी जाती थी यहाँ पे, और इसकी जो अवधि थी वो 12 वर्ष की। कितने की थी? 12 वर्ष की अवधि थी। तो 12 वर्ष की अवधि क्या होती थी कि 12 वर्ष में एक वेद का अध्ययन किया जाता था। 12 वर्ष में एक वेद का अध्ययन किया जाता था। यानी कि जो स्नातक की उपाधि कोई प्राप्त करता है, तो स्नातक हूं, अगर मैं स्नातक हूं तो ये मान लिया जाता था कि इस व्यक्ति ने एक वेद का अध्ययन किया हुआ है। दूसरा है वसु। दूसरी उपाधि है वसु। वसु क्या है? इसमें 24 वर्ष का समय लगता था। कितने वर्ष का? 24 वर्ष का समय लगता था। और इसमें 2 वेदों का अध्ययन कराया जाता था। कितने वेदों का? 2 वेदों का अध्ययन कराया जाता था। और तीसरी जो उपाधि थी वो थी रुद्र की। रुद्र मतलब इसका जो अवधि था, इस उपाधि को धारण करने की जो अवधि थी वो 36 वर्ष की थी। और जब 36 वर्ष की अवधि हो जाएगी तो कितने वेदों का अध्ययन? 3 वेदों का अध्ययन। और जो अंतिम उपाधि थी वो थी आदित्य। आदित्य का मतलब कि इसने 4 वेदों का अध्ययन किया है। और 4 वेदों के अध्ययन में कितना लगेगा? 12 इंटू 4 यानी 48 वर्ष। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने वर्ष लग जाते थे, इतने वर्ष कैसे लग जाते थे? 48 वर्ष की उम्र तक आदमी जो है वेदों का ही अध्ययन करता रह रहा है, कैसे हो पाएगा? तो उस समय की जो व्यवस्था थी, व्यक्ति एक वेद का अध्ययन करता था और उसको अपने जीवन में धारण करता था। धारण करने के बाद जब उसके चरित्र में, उसके भाव में, उसकी आत्मा पूरी तरह से जो है उसमें लीन हो जाती थी, उन वेदों को एकदम मतलब अपने जीवन में उतार लेता था एक तरह से। तो इसमें एक समय लगता है। कहते हैं ना, किसी चीज की सिद्धि प्राप्त करने में आपको समय लगता है। और जब इसके लिए आप समय देंगे तो एक वेद के अध्ययन में, उसको अपने जीवन में धारण करने में कम से कम 12 वर्ष का समय लगता था। तो 12 वर्ष तक
वो एक वेद का अध्ययन करके उसको अपने जीवन में धारण किए रहता था, ताकि वो दूसरे वेद के अध्ययन की तरफ अग्रसर हो सके। ठीक है। इसी तरह जो व्यक्ति 48 वर्ष की उम्र पूरी कर लेता था और 48 वर्ष तक का आदित्य की जो उपाधि धारण कर लेता था, उसको उस समय सबसे योग्य व्यक्ति माना जाता था और कहा जाता था कि इसने 4 वेदों का अध्ययन किया हुआ है और अपना आधा से अधिक जीवन जो है इसने कहाँ लगा दिया है? वेदों के अध्ययन में। अब शिक्षण विधियां कौन सी थी? कौन सी शिक्षण विधि उस समय काम करती थी? तो इसको देखिए, प्रवचन विधि, व्याख्यान विधि, शास्त्रार्थ विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि। प्रवचन विधि आप जानते ही हैं, व्याख्यान भी आप जानते हैं। शास्त्रार्थ क्या है? शास्त्रों के जो शास्त्र हैं हमारे, शास्त्रों के ऊपर जो हम तर्क वितर्क करते हैं, अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं, उसको शास्त्रार्थ कहते हैं। प्रश्नोत्तर विधि को आप जानते ही हैं। वाद विवाद आज के डेट में होते हैं, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट भी किए होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे और इसके आगे की जो भी आपका कंटेंट है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।